दहशतगर्दी के मामला की आप पैरवी कर रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है और इसका आप ढिंढोरा क्यों नहीं पीटते? जो लोग सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं वो सिर्फ ढिंढोरा ही पीट रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के ख़ास तौर पे वो नौजवान बच्चे जो जेलों में बंद हैं, उनकी पीठ में अगर कोई चाकू मार रहा है या उनकी पीछे से हमला कर रहा है तो हमारे बड़े बड़े क़ायद ही हैं उसमें। ख़ुद जो मजबूरी में जिनके जो गरीब हैं और जिनको वकील मुहैया किए जाते हैं, वो वकील उनका केस खुद ख़राब करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक के बाद एक एग्जाम्पल्स हैं। क्या कह रहे हैं बराज साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत है, दोनों जमीयतें हैं, जमात इस्लामी है, APCR है, ये सब लोग इस साजिश में शामिल हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई शब्द चबा के या लफ्ज़ चबा के बात नहीं करता हूँ। ये लोग खुद इन लोगों को फंसाने में कितने शामिल हैं, एक आध केसेस में ऐसा भी पता लगा है। और पुलिस के साथ मिलकर जो डिफेंस काउंसिल्स ये देते हैं, वो पुलिस की मदद करते हैं, पुलिस का केस मजबूत करते हैं, इन बच्चों को डराते हैं कि तुम इसमें कन्फेस करो और तुम छूट जाओगे क्योंकि तुम्हें 5-5, 6-6 साल हो गए हैं। तो ये सब कार्रवाइयाँ हमारे अपने लोग कर रहे हैं, तो हम किसको दोष दें? तो अब इन केसेस की अगर सच में कानूनी पैरवी शुरू हो जाए तो ये सारे केसेस झूठे साबित होंगे। और हमने ये जब केस लेने शुरू किए तो, और आज भी जो हम ये केस ले रहे हैं, हम किसी मुसलमान को या किसी को भी बरी कराने के लिए ये केस नहीं करते हैं। हम इस केस की सच्चाई ढूंढने के लिए केस करते हैं, ताकि जिन लोगों ने असली हरकतें की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, वो लोग पकड़े जाएं, असल गुनहगार सामने आए। और इन केसेस में हमने अपने सारे केसेस में देखा है, जब हम सच्चाई ढूंढने की तरफ बढ़ते हैं तो ये सारे जो मुस्लिम नौजवान हैं या दलित नौजवान हैं, ये बेगुनाह साबित होते हैं ऑटोमेटिक। इसमें आप पर कई बार हमले हुए, खुद आप पर कई बार अटैक्स की कोशिश हुई, तो कितना बड़ा चैलेंज है आपको खुद को बचाना, कम्युनिटी को बचाना, दलित बच्चों को बचाना, मतलब कई महाज पर आपको झेलना पड़ता? देखिए, अगर हम लोग मज़हब इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान हैं, तो ये सब काम पे ये भरोसा भी होना चाहिए और ये ईमान होना चाहिए कि जो काम अल्लाह ताला हमसे लेना चाहता है तो वो लेगा ही। अगर हमारी किस्मत में इन लोगों के हाथों से या अपने ही लोगों के हाथों से मारा जाना लिखा है तो हम मरेंगे ही। अगर इस बात पे ईमान नहीं है किसी का तो वो मुसलमान ही नहीं। तो मैं तो इन सब बातों की तरफ सोचता भी नहीं। मेरी कोर्ट के अंदर भी मेरे छाती पे AK-47 पुलिस ने रखी, रवि पुजारी ने मुझे धमकियां दी, पूरी सरकार ने धमकियां दी, खुद अपने लोगों ने धमकियां दी, जमीयत वालों ने मेरे खिलाफ, जिस दिन मैं हिमायत बेग का केस जीता सबसे बड़ा, जिस दिन हम राकेश मारिया साहब को बंद कराने के लिए मुहिम छेड़ने वाले थे या उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, तो जमीयत जो महाराष्ट्र की महमूद मदनी साहब वाली जमीयत है, उसने खुद मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर अकेला आदमी इतना कर सकता है कि, तो ये सब लोग, अगर हम लोग साथ मिलकर करेंगे तो हम सालों में नहीं, इस दहशतगर्दी में जो ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हमारे मुल्क में झूठा बहुतान क्रिएट किया गया है, हम सालों में नहीं महीनों में इसको उड़ा के बाहर करेंगे। और असली गुनहगार जो हैं, जो कि उसमें से बहुत सारे रोग एलिमेंट्स हैं जो हमारी सरकारों में ऊंचे ऊंचे ओहदे पे भी बैठे हैं, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो कि करप्ट हैं और इन चीज़ों में मुलव्विज़ हैं, और बहुत सारे हमारे नेता भी हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं। वो उन सबको जो कि हमारे मुल्क भारत के खिलाफ साजिश में शामिल हैं, उनको एक्सपोज कर पाएंगे।